हेलो फ्रेंड्स, एका गुजर के किचन में आपका स्वागत है। और आज हम ये आटे की नमकीन मठरी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, हमने नमकीन मठरी बनाने के लिए क्या क्या सामान लिया है। मठरी बनाने के लिए हमने ये 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ये देखिए, ये हमने गेहूं के आटे को अच्छी तरह से छान करके ले लिया है। और ये वाली कटोरी से हमने नाप के लिया था करीब 500 ग्राम के आसपास, आधी किलो के आसपास हमारा ये आटा है। और ये हमने नमक लिया है 1 चम्मच के आसपास। हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। और ये हमने काली मिर्च ली है 1 चम्मच कुटी हुई, इनको हमने कूट करके ले लिया है, ये भी डालेंगे। और ये हमने अजवाइन ली है 1 चम्मच, इसको हम अच्छी तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे। और ये हमने कस्तूरी मेथी ली है, इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके डालेंगे। और इनको मिक्स करते हैं। ये लीजिए, हमने सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मोइन डालेंगे। मोइन के लिए हमने ये रिफाइंड ऑयल लिया है, तो हम अपने आटे का चौथाई भाग इसमें मोइन डालेंगे। हमने इस कटोरी से 2 कटोरी आटा लिया था, तो हम इसका चौथाई भाग इसमें मोइन डालेंगे। हमने आधा कटोरी ऑयल लिया है, ऑयल डाल दिया है इसमें। और इस मोइन को अच्छी तरह से आटे में मिक्स करेंगे। लीजिए, हमने अपनी सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारा मोइन भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर हम इसको उठा के ऐसे दबाएं तो इस तरह से ये बंध रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एकदम से टाइट आटा लगा के तैयार करते हैं। तो हमने ये हल्का गुनगुना पानी लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। और एकदम से टाइट डो हम तैयार करेंगे मठरी के लिए। ये देखिए, हमने एकदम से टाइट डो तैयार कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम से अपना आटा बिल्कुल टाइट लगा के तैयार किया है, ये देखिए। और अब हम इसको ढक करके आधे घंटे के लिए रख देते हैं। हमारे आटे को रखे हुए पूरा आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे फिर से मसलते हैं। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इस तरह से लगाएंगे और अपने आटे को फिर से थोड़ा सा और मसल लेते हैं। ये लीजिए, हमने आटे को अच्छे से फिर से मसल लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोली तोड़ेंगे इस तरह से। इतनी छोटी छोटी हमें इसकी गोली तोड़नी है इस तरह से। और इसी तरह से अपनी सारी गोली तोड़कर तैयार कर लेते हैं। और बाकी जो हमारा आटा है उसको ढक कर रखेंगे
ताकि वो सूखे ना। ये देखिए हमने अपने सारे आटे से गोलियां तोड़ ली हैं। एक गोली को हाथ में उठाएंगे और इसको इस तरह से गोल लोई की तरह बना के रख लेते हैं और अपनी सारी गोलियों को इसी तरह से गोल बना के रख लेते हैं। ये देखिए हमने सारी अपनी बॉल की लोइयाँ बना ली हैं। अब हम एक चकला लेंगे और उसको हल्का सा चिकना करेंगे और अपनी लोई को इस तरह से चकले के ऊपर रखेंगे और हथेली की सहायता से इस तरह से बीच में से दबाएंगे। इस तरह से दबा के हमें इसकी इतनी बड़ी मटरी बनानी है। ये देखिए इस तरह से ध्यान दें, हमें बीच में से इसको मोटा नहीं रखना है। ये देखिए इसी तरह से अपनी सारी लोइयों को लेंगे और इस तरह से ध्यान से बीच में से दबाना है। इस तरह से ये देखिए इस तरह की हमें अपनी जो है मटरी बनानी है। तो चलिए हम सारी मटरियों को इसी तरह से बना कर रख लेते हैं। इस तरह से लीजिए हमने अपनी सारी मटरी को बनाकर तैयार कर लिया है और हमने इन्हें ऐसे ही ऊपर नीचे डाल दिया है क्योंकि हमारा आटा टाइट है तो ये चिपकेंगे नहीं आपस में। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। मटरी को तलने के लिए हमने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को डालकर गरम कर लिया है। ऑयल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस हल्का मीडियम ही गरम करना है। और अब इसमें अपनी मटरी डालकर देखेंगे। हमारे ऑयल से बबल उठ रहा है, यानी कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म है। आग को एकदम कम कर लेंगे और इसमें अपनी मटरियाँ डालते हैं। ध्यान रहे हमने अपनी मटरी को मीडियम से भी थोड़ी धीमी आंच पर ही सेकना है। अगर हम इन्हें तेज़ आग पर सेकेंगे तो हमारी मटरी ऊपर से लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची हो जाएंगी और एकदम से खस्ता नहीं बनेंगी। ये लीजिए हमने अपनी मटरिया को तलने के लिए ऑयल में डाल दिया है और अभी इनको ऐसे ही सिकने देते हैं जब तक कि ये सिक करके ऊपर नहीं उठने लगती, तब तक इनको हम छेड़ेंगे नहीं। इसी तरह से सिकने देते हैं। को हमने मीडियम से भी थोड़ा कम रखा है। ये देखिए हमारी सारी मटरी ऊपर आने लगी हैं। अब हम इन्हें पलटेंगे। और दोनों तरफ से इनको इसी तरह से मध्यम आग पर सेकते हैं। इन्हें सिकने में थोड़ा टाइम लगेगा। लीजिए हमने सारी मटरियों को पलट दिया है और अब इन्हें मीडियम से भी थोड़ा कम आग पर सिकने देते हैं। और इन्हें सिकने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन हमारी मटरी बिल्कुल एकदम से खस्ता बनेंगी। ये देखिए हमारी मटरियों का कलर चेंज होने लगा है, ये सिकने लगी हैं। इनका हल्का गोल्डन कलर होने लगा है। हम इसी तरह से इनको पलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन सुनहरा होने तक थोड़ा सेकते हैं। और इन्हें सीखने में कम से कम 15 से 18 मिनट का टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें इन्हें मीडियम से भी कम आग पर सीखना पड़ता है। ये लीजिए हमने अपनी मटरी को अच्छी तरह से दोनों तरफ से पलट पलट कर इनका हल्का कलर सुनहरा होने तक इनको सेक लिया है। ये अंदर तक सीख गई हैं बिल्कुल। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकालेंगे। थोड़ी देर किनारे पे रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनसे अलग हो जाए। ये देखिए हमारी मटरी
एकदम से कैसी गोल्डन सिकी हैं दोनों तरफ से। इसी तरह से अपनी सारी मटरी को सेक लेते हैं। ये हमारी ये मटरियाँ भी सिककर ऊपर आने लगी हैं और अब हम इनको भी पलटेंगे और इनको भी हम इसी तरह से पलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सुनहरा गोल्डन होने तक सेक लेते हैं। ये लीजिए, हमने अपनी सारी मटरियों को तल लिया है। ये लीजिए, हमने अपनी सारी मटरियों को तल लिया है। हमारी सारी मटरी सीख गई हैं। ये लीजिए, हमने अपनी सारी मटरी को बनाकर ले लिया है और ये देखिए, ये लगी नहीं है कि जैसे हमने ये आटे से बनाई हैं। और ये देखिए एकदम से कुरकुरी और खस्ता बनी है बिल्कुल से। अब हम इन्हें ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इन्हें एक जार में भर के रखेंगे और पूरे इन्हें महीने तक हम खा सकते हैं। हमारी मटरी ठंडी हो गई है।